उपायों से उनको नियंत्रित किया जाए, उनका सदुपयोग किया जाए। परम पूज्य आप ये बताएं। वर्मा जी, आपने जो मोह और अहंकार के बारे में पूछा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में तो हर आदमी सुनता ही रहता है, हर आदमी को पता है। लेकिन इसका यथार्थ क्या है, अगर इसके तत्वों का आदमी जान ले तो वो नाना प्रकार के रोगों से सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस जगत में आदमी जितने भी गलत कार्य कर रहा है, जितने भी दुख भोग रहा है, जितने भी कष्ट भोग रहा है, वो मोह के वशीभूत, मोह के करके भोग रहा है। जैसे हमें पेड़ नजर आता है, फूल नजर आते हैं, फल नजर आता है, लेकिन वो फल किसके हैं, किस करके हैं, उसका कारण क्या है, पत्तों का कारण क्या है, तने का कारण क्या है, वो मूल है। अगर कोई आदमी किसी विषाक्त पेड़ को काटना चाहे, उसके एक एक पत्ते को काटना चाहे, उसके एक एक कांटे को काटना चाहे, तो उसका समूल नष्ट होना संभव नहीं है। लेकिन अगर वो मूल को काट देगा, जड़ को काट देगा, तो सारा पेड़ अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसा प्रकृति का नियम है। तो आदमी के जो कष्ट हैं, जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं, जिससे बड़े बड़े चिकित्सा शास्त्र भी अभी सुनते तो सभी हैं लोग, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के बारे में संतजनों से, गुरुजनों से, लेकिन सुनकर वो सुनकर इसके वो इतने आदी हो गए हैं कि नहीं, ये साधारण से नजर आते हैं। उन्हें उनके कष्ट तो नजर आते हैं, वो कष्टों के लिए डॉक्टरों के पास सुबह जाना, शाम को जाना, औषधियाँ खाना, इतने टेस्ट कराने, जांच कराने, हजारों लाखों रुपया लगाना, ये उन्हें साधारण सा लगता है, कष्टकारक प्रतीत नहीं होता। लेकिन जो इसके मूल को जब तक नहीं जानेगा इन रोगों के, तब तक आदमी इन औषधियों से, डॉक्टरों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी रोग हैं, जितने भी आदमी गलत काम करता है, जितने भी आदमी मानसिक तनाव से ग्रस्त होता है, उसका मूल कारण मोह होता है। अगर आदमी मोह की स्थिति को जान ले कि मोह की उत्पत्ति कहाँ से होती है और ये क्यों होती है और ये हानिकारक है या लाभकारक है, अभी तक सभी संतों ने मोह को अच्छा नहीं कहा। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को अच्छा नहीं कहते तो उस चीज़ से हमारी लड़ाई होती है, द्वंद्व होता है, युद्ध होता है। और जिससे भी हमारा युद्ध होता है, जो चीज़ प्रत्यक्ष हो उससे हम जीत सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अप्रत्यक्ष हो, जो हमें नजर ना आ रही हो, उससे हम कभी भी जीत नहीं सकते। मोह ऐसी रोग है, ऐसा कष्ट है, ऐसे सारे ऋषि मुनि आधुनिक जगत के मानते हैं, लेकिन वो अदृश्य है, वो दृश्य नहीं है, इसलिए इस पर विजय नहीं पाई जा सकती। इसलिए सभी के लिए कष्टकारक है, सभी के लिए तनाव का कारण बना हुआ है। सबसे पहले जो भी मोह से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, या मोह को अधीन करना चाहता है, या मोह के बारे में जानना चाहता है, सबसे पहले वो ये भी जान ले, क्योंकि जितनी भी ऊंचाई होती है, वो जो ऊंचाई है वो खाई के आधार पे बनती है। ऐसी कोई भी ऊंचाई नहीं जिसकी खाई ना हो, जिस पे नीचाई ना हो। तो इस जगत में जितने भी प्रेम है, संबंध है, वो भी मोह से बने हुए हैं। इस जगत में जितना भी दुख है, तनाव है, अवसाद है, क्लेश है, वो भी मोह के कारण है। अगर हम मोह से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन साथ साथ में हम प्रेम से भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। हमारा जो आपसी संबंध है, हमारा जो प्रेम है, हमारे जो संबंध हैं पति पत्नी के, माता पिता के, बहन भाई के, मित्रों के, उससे भी हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब आदमी इसके अर्थ को जानता है, इसके नियंत्रण करने को जानता है, तो वो जैसे कोई व्यक्ति गंदगी से खाद निकाल लेता है, या किसी खादान से, गंदगी खादान से सोना निकाल लेता है, हीरा निकाल लेता है। देखा जाए तो हीरे कोयले में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन उसके अनुपात के तत्वों को जानकर वो कोयलों से अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो जैसे हीरा है वैसे कोयला है, देखने में उसमें कोई ज़्यादा समानता नजर नहीं आएगी।
लेकिन वैज्ञानिक जो जोरी है वो किस प्रकार से हीरे को वो निकालता है, कोयले से हीरा निकालता है, उसी तरह ये मोह है, उसी तरह से काम है, उसी तरह से ये कोह है, उसी तरह से ये क्रोध है। तो सबसे पहले व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि ये जो मोह है ये कोई खराब चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए कल्याणकारी है, ये हमारे सारे जगत के रिश्तों का आधार है और ये सारे रोगों का भी आधार है। इसको भी साथ साथ जान लेना चाहिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आदमी ये सोचे कि ये मोह जो मेरे पास आया है ये हानिकारक चीज़ नहीं है, ये नुकसानकारक चीज़ नहीं है, ये प्रभु की दी हुई अमानत है, ये कोई मेरे द्वारा पैदा की नहीं है। जैसे उंगली है, हाथ है, मैंने पैदा नहीं किया, भूख हम पैदा नहीं करते, जैसे श्वास लेना हम पैदा नहीं करते, हमारे शरीर में जो श्वसन प्रक्रिया है या जो रुधिर की प्रक्रिया है उसका जो चलना है वो हमारे द्वारा नहीं होता, हमारा जो हृदय है वो हमारे द्वारा नहीं धड़कता। ऐसे ये मोह है, ये हमारे द्वारा पैदा नहीं किया होता, ये प्रभु की एक अमानत दी हुई है, ये प्रभु की चीज़ है। हम इसे अगर उचित प्रयोग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो इसी मोह से हम संसार के सब रोगों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और हमारे संबंधों में भी मधुरता आएगी, हमारे जीवन में कष्ट भी नहीं आएगा। हम तन से, मन से और धन से सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे और मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। मोक्ष वास्तव में, मुक्ति वास्तव में किसी चीज़ का नाम नहीं है, जैसे स्वस्थ होना किसी चीज़ का नाम नहीं है, जैसे सफाई होना किसी चीज़ का नाम नहीं है, सफाई कोई चीज़ नहीं है, गंदगी हटने का नाम सफाई है। ऐसे रोगों से मुक्ति होने का नाम स्वस्थ है। ऐसे जब आदमी इन विकारों को, तत्वों को जान लेता है और इनको अपने अधीन कर लेता है, इनके अधीन नहीं होता, तो उसी अवस्था का नाम मुक्ति है। वास्तव में मुक्ति, मोक्ष कोई ऐसी अवस्था नहीं है। जब आदमी इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों के तत्वों को जानकर और इन्हें अपने अधीन कर लेता है, आदमी इनके अधीन, इनके वशीभूत नहीं होता, इस अवस्था का नाम मुक्ति है। अगर कोई आदमी कहेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, और इसके बाद भी कहे कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार इतना है, मेरे पेट में दर्द है, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति वाणी से बोल रहा है मैं ठीक हूँ। जो व्यक्ति को ये सोच लेता है कि मैं फलां जगह गया था, फलां मेडिटेशन की थी, या इस तरह का ध्यान किया था, या इस तरह का मंत्र जपा था, या इस तरह से तपस्या साधना की थी, अब मैं सुखी हो गया हूँ या मैं मुक्त हो गया हूँ, तो उसकी जो जांच है, उसकी जो टेस्ट है, एक सुख होता है मन से माना हुआ, क्योंकि जो मान्यता प्राप्त सुख होता है, जो व्यक्ति कोई मान लेता है कि मैं सुखी हो गया हूँ, मैं शांत हो गया हूँ, तो ये मानना कितना घातक होता है, कितना हानिकारक होता है, ये व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता। जैसे कोई रोगी व्यक्ति ये मान ले कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, तो उसका मानना कितना हानिकारक होगा, वो रोगों को कितना बढ़ाता है, कितना कष्टकारक होता है। वो जब रोग बढ़ जाता है तब उसे ज्ञात होता है। ऐसे जब भी आदमी किसी संत महात्मा के पास कुछ समय रह के, जैसे बाबा फरीद की भी घटना आपने सुनी होगी कि बाबा फरीद ने काफ़ी तपस्या की, साधना की, ती आ गई है, तप आ गया है, तपस्या आ गई है, अब मैं सफलता को प्राप्त हो गया हूँ, तो वो अब मैं शांत हो गया हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ, जो मैंने पाना है वो मैंने पा लिया। तो ऐसे वो उठकर वो चला गया, उसने अपने मन में मान लिया उन्होंने कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं सुखी हो गया हूँ, मैंने जो तपस्या का पाना था मैंने वो प्राप्त कर लिया है। लेकिन जब वो कुएं पे गया, कोई स्त्री पानी निकाल ली थी, एक स्त्री, उसने उस स्त्री को बोला कि मुझे पानी पिलाएं। इसने बोला कि आप वेट करो, मेरे घर में मेरा पति है, पहले मैं जो भी काम करती हूँ, पहले मैं अपने पति को जल देती हूँ, मैं अपने पति को जल देकर आती हूँ, उसके बाद मैं आपको पानी पिलाऊंगी। बाबा फरीद ने बोला तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, मैं संत हूँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ, बहुत बड़ा गुरु हूँ। उस स्त्री ने कहा कि मुझे मालूम है तुम फरीद हो, पर तू ये चिड़िया मत समझ लेना कि जिसकी तरफ तूने देखा था और वो जल गई थी, मैं वो चिड़िया की तरह नहीं हूँ,
तू अपनी जो कोप दृष्टि है वो मुझ पर नहीं डाल सकता। बाबा फरीद एकदम हैरान हो गए। उसने कहा कि इस स्त्री को कैसे ज्ञात हुआ, क्योंकि वो पेड़ की घटना तो बहुत दूर की बात है, इस कुएं से पानी खींचने वाली स्त्री को कैसे ज्ञान हो गया कि मैं फलां पेड़ पे तपस्या कर रहा था, मैंने ऐसे चिड़िया को देखा, चिड़िया मर गई, इसको कैसे ज्ञान हुआ, क्योंकि इस घटना का मेरे अलावा किसी को ज्ञान ही नहीं है। तो उसने इस स्त्री को कहा, पानी की तो कोई बात नहीं, पर मुझे ये बताओ कि तुझे ये ज्ञान कैसे हुआ कि मैंने ऐसे चिड़िया को जलाया था, क्योंकि इस घटना का मेरे अलावा किसी को ज्ञान ही नहीं है। उसने कहा, जैसे आपने तपस्या की है ऐसे मैंने भी अपनी पतिव्रत की तपस्या की है, मैंने भी अपने पति की सेवा की है हृदय से। जैसे तूने हृदय से परमात्मा की प्रार्थना की है, ऐसे मैंने भी अपने पति परमात्मा की, अपने पति को परमात्मा समझकर मैंने साधना की है, तपस्या की और कर रही हूँ। उसी के तपोबल से, उसी की तपस्या से ये मुझे ज्ञान हुआ, मुझे बोध हुआ। क्योंकि मैं आपकी तरह कोई मंत्रों का पाठ करने वाली नहीं हूँ, आपकी तरह मैं एक जगह एक आसन पे बैठ के तपस्या करने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पति की निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवा करती हूँ। क्योंकि वो बीमार हैं, वो वर्षों से बेड पे उठ पे नहीं पा रहे। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी के 1 मंथ बाद ही उन्हें ऐसे रोग से पीड़ित हो गए कि वो बेड से उनसे उठा भी नहीं जा रहा। और आज उसको 15 साल हो गए हैं, मैं अपने पति की ऐसी सेवा कर रही हूँ जैसे तुम परमात्मा की सेवा कर रही हो। उस बाबा फरीद ने उस स्त्री के चरणों को छूहा। उसने कहा, वास्तव में मैं ये समझता था कि जो मेरी तपस्या है वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है, लेकिन जो तुझे ज्ञान है वो मुझे तपस्या से भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो पतिव्रता की तपस्या है, जो पतिव्रता का बल है, वो ऋषियों के बल से भी कहीं श्रेष्ठ है, उसकी शक्ति उससे भी कई गुना अधिक है। जैसे कोई शिकारी है, अगर किसी घोड़े को बांधना चाहेगा, घोड़ा कितना भयानक हो या हाथी कितना भयानक हो, उसे वो प्रेम की तरह लेते हैं और प्रेम से उसे कैसे बांध लेते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति मोह को प्रेम की तरह लेगा तो वो मोह को वैसे बांध लेगा जैसे कोई शिकारी किसी जंगली जानवर को बांधकर उसको अपने उपयोग में लाता है। तो ये जो मंत्र है ये अथर्ववेद का है, ये ऋषि मुनि के द्वारा गुप्त रखा गया है, तो उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ, उसे आप नोट करें, उसे आप लिखें। इस मंत्र का उपयोग करने से आप मोह से ग्रस्त नहीं होंगे और मोह से कोई विकार नहीं होंगे। और जिस व्यक्ति को मोह विकार नहीं होगा उसे कभी किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कभी हाइपरटेंशन नहीं होगी, उसे कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। क्योंकि जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं उसका मूल कारण मोह है, जितने भी हाइपरटेंशन हो रही है उसका कारण मोह है, जितने भी लिवर में प्रॉब्लम हो रही है उसका करके मोह है। तो जब आदमी मोह के विकार से ग्रस्त नहीं होगा, मोह से पार हो जाएगा, तो आप ये जान लो कि 50% जो रोग हैं वो व्यक्ति को नहीं होंगे और व्यक्ति गलत कार्य भी नहीं करेगा, अच्छा नागरिक होगा, समाज में अच्छा बन के रहेगा। और अच्छा आदमी कभी दुखी नहीं होता, उसे सुख होगा, उसे जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तो इस मंत्र का आप नोट करें, ओम रींग कैल रिंग हसा कहल रिंग सकल रिंग। ये मंत्र का 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को, 10 मिनट शाम को आप योग करें और प्रभु की कृपा से इसका चमत्कार आप 21 दिन में देख सकते हैं कि एक ऐसी आभा आपके शरीर में आएगी जो आपको जगत के सारे क्रियाकलापों में करती हुई, और आप जगत में रहते हुए शांति से रहेंगे और हर व्यवहार को आप कुशलता से करेंगे और मोह को बुरा भी नहीं कहेंगे और किसी प्रकार के विषाद से, अवसाद से, विकार से आप ग्रस्त भी नहीं होंगे। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने
कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। ba